अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इलास्टिक स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। स्वाइर प्रिंट पर बहुत ज़्यादा ये बाजू जो हैं वो बन रहे हैं। अगर 10 सूट हैं तो 10 में से 5 से 6 सूटों पर यही डिज़ाइन है। मैंने पहले जो है आपको बॉर्डर के साथ बनाना सिखाया था कि साइड बॉर्डर को किस तरह से स्लीव्स के आगे लगाकर इलास्टिक स्लीव्स बना सकते हैं। पुराना तरीका नहीं है, ये बिल्कुल न्यू मेथड है जो मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा से बनाना सिखा रही हूँ। अब जो है मैं बगैर बॉर्डर के बनाऊँगी। पहले मैंने बगैर बॉर्डर के साथ बनाना सिखाया था। थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ जो है ये इलास्टिक स्लीव जो है वो ब्रांड्स पर बहुत ज़्यादा बन रहा है। ज़रूरी नहीं कि लेसिस के साथ ही हम अपने जो सूट को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेसिस के बगैर भी बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे हैं कि थोड़ी सी मेहनत अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांडेड लुक वाले कपड़े हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये स्लीव्स हैं। इलास्टिक स्लीव्स जो हैं वो चौरस चौकोर बाजू के साथ भी चलते हैं और जो राउंड स्लीव्स होता है उसके साथ भी चलते हैं। मोस्टली जो है तकरीबन सभी जो है वो फुल स्लीव्स के साथ बन रहे हैं कि 22 इंच के जो फुल स्लीव्स होते हैं हमने इलास्टिक का मार्जिन जो है वो रखते हुए काट लेने और तैयार करना है। यहाँ पर ये जो है बाजुओं के फ्रंट वाला हिस्सा है, ये बैक वाला हिस्सा है, लेकिन मैं इसको बैक पर करूँगी। गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। यहाँ से मैं अपना स्लीव्स कट करूँगी, कंधा कट करूँगी और आगे से जो है मैं यहाँ पर अपनी इलास्टिक के जो है डिज़ाइन इलास्टिक का वो रेडी करूँगी। यहाँ से वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। यहाँ पर इन जो मेरे पास ये जो बाजू थे इनकी जो टोटल लंबाई है ये है ऊपर से हाफ़ इंच सिलाई का मार्जिन निकालते हुए तकरीबन ये नीचे से भी हाफ़ इंच निकालते हुए ये 20 इंच रेडी हो रहे हैं। मेरे पास इतने थे, मैं इतनी ही रेडी कर रही हूँ। आपने अपने बाजुओं के लिहाज से देख लेना है कि फुल लेंथ आपकी कितनी है, उससे 1 इंच बढ़ा कर ही रखने हैं क्योंकि जब यहाँ पर चुनट्स डलेंगे ना तो ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे। घर के कामों के लिए बहुत ही ये कंफर्टेबल बाजू रहते हैं कि जब चाहे बंदा फुल कर ले, जब चाहे बंदा ऊपर जो है वो कर ले। छोटी बच्चियों के भी इस तरह से बनाएं। खुले कुर्तों पर बैगी स्टाइल बॉक्सी कुर्ता हो गया, नॉर्मल जो ए लाइन कुर्ते होते हैं लॉन्ग शर्ट्स के साथ भी ये बहुत ज़्यादा इन है। अब ये देखें मेरे बाजू इतने हैं, मैं इतने पे ही आपको बनाकर जो है वो दिखा दूँगी। ऊपर से ये देखें मैं ये मैं एक स्मॉल साइज़ के लिए स्मॉल टू मीडियम स्मॉल साइज़ ही कह लें आप, मैं रेडी करूँगी। 3.5 इंच की मैं डाउनिंग दूँगी। जहाँ से आगे से ये जो कंधा है ये मैं यहाँ पर 8.5 रखूँगी। आप अपने साइज़ के मुताबिक जो है इसको रेडी कर सकते हैं। फ्रंट से बाजुओं की जो खिलाई है या ओपनिंग कह लें वो मैं 7.5 रख रही हूँ। इतने पे मुझे चुनट्स डालनी है और इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कट कर देना है आगे से। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये है इलास्टिक। इसको जो ज़्यादातर लोकली नाम से जो पुकारा जाता है वो इसको कहा जाता है फिरकी इलास्टिक। ब्लैक कलर में भी मिलती है और वाइट कलर में भी मिलती है। अगर तो आपका ब्लैक कलर का कपड़ा है या कोई भी डार्क कलर का कपड़ा है तो आपने ब्लैक इस्तेमाल करनी है। अगर वाइट कलर का या ऑफ वाइट कलर का कपड़ा है तो आपने ये वाइट इस्तेमाल करनी है, या कोई भी लाइट कलर का सूट है तो आपने वाइट इलास्टिक इसमें यूज़ करनी है। इसको अब हमने भरना कैसे है, इसको बॉबिन इलास्टिक भी बोलते हैं, बॉबिन कहते हैं फिरकी को। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ, बॉबिन कहते हैं फिरकी को। ये फिरकी होती है, इसको बॉबिन भी कहते हैं और इस इलास्टिक को फिरकी इलास्टिक भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिरकी में भरी जाती है, और बॉबिन इलास्टिक भी कहा जाता है क्योंकि बॉबिन भी फिरकी को ही कहते हैं। तो इसमें हमने भरनी होती है। पहले क्या होता था कि पहले जो स्लीव्स चलते थे वो इलास्टिक वाले उसमें हम खींच के भरते थे, लेकिन अब जो ब्रांड्स पर आ गए हैं उनमें खींच कर नहीं भरी हुई बल्कि ढीले हाथों से भरी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। आपने क्या करना है कि इस तरह से पूरी जो अपनी ये फिरकी है या बॉबिन कह लें, इसको ना ये धागा उतार के बिल्कुल खाली लेनी है आपने, और उसके बाद क्या करना है अपनी इलास्टिक को खोल लेना है। सारी अपनी गुच्छी को इस तरह से गुच्छियों की सूरत में मिलती है, इनको खोल के सीधा कर लेना है और अपनी फिरकी को बिल्कुल खाली करते हुए ऐसे बिल्कुल ढीले हाथों के साथ हमने भरना शुरू कर देना है। कहीं से भी खींचना नहीं है ऐसे। ये देखें ऐसे बिल्कुल ढीले हाथों के साथ हमने पूरी जो है ना अपनी ये फिरकी या बॉबिन कह लें, हमने इस तरह से इस इलास्टिक के साथ इसको भर लेना है। ज़रा भी खींचना नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, बिल्कुल ढीले हाथों के साथ। ये देखें इस तरह से यहाँ पर मैंने भर ली है क्योंकि मेरा लाइट कलर का ये कपड़ा था, इस वजह से मैंने ये वाइट कलर की ली है। अब अगला जो स्टेप है वो ये करना है कि ऊपर वाला धागा जो है वो सेम कपड़े के साथ का होना चाहिए और नीचे आ गई हमारी बॉबिन। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने ये करना है कि इस तरह से मैं एक बाजू उठाऊँगी। ये हमारे स्लीव्स का जो है वो फ्रंट साइड है। अब हमने इस तरह से हाफ़ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिर इस तरह से ऐसे हमने तकरीबन हाफ़ इंच से एक सूत ऊपर या हाफ़ इंच ही हमने इसकी फोल्डिंग करनी है इस तरह से। ये देखें मैंने यहाँ पर फोल्डिंग कर ली है इस तरह से नॉर्मल।
अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ फोल्डिंग है ना, वहाँ वहाँ इस तरह से निशान लगा लेना है। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसी तरह ही अंदाज़े के साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अपनी बॉबिन को जब हमने यहाँ पर इस तरह से डिब्बी के अंदर डालना है तो लंबा सारा इस तरह से खींच लेना है इलास्टिक को, तो फिर इसके अंदर इस तरह से हमने गुजारना है। दोनों धागों को इस तरह से लंबा पीछे की तरफ हमने खींच कर देना है। ये जो निशान लगाया ना हमने, इसके ऊपर पर सिलाई लानी है और उंगली से भी देखते जाना है कि कपड़ा जो है इधर या उधर ना ज़्यादा हो जाए कि सिलाई हमारी नीचे उतर जाए। हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल यहाँ किनारे पर आनी चाहिए। फ्रंट से बाजू जो हैं वो 7.5 की बजाय 8, 8.5 भी रखे जा सकते हैं। बाजू हमारे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। ये आप अगर थंबनेल पे देखें जो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, लूज़ बाजू हैं, फिटिंग वाली नहीं है ये। किसी पतले ढलकते हुए जैसे मरीना या लिलन के कपड़े पर बनाएंगे तो ये ज़रा फिटिंग में आ जाएंगे। अगर थोड़े से कैम्ब्रिक या थोड़ी सी जो मोटी लोन होती है या खद्दर पे बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ढीले ढीले रहेंगे। अब हमने यहाँ से धागा जो है वो अपना तोड़ना नहीं है, बल्कि इसी तरह से अपना कपड़े को घुमा लेना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा पैर है ना, ये वाला, ये जितना हिस्सा है इसकी, ये जो इधर वाली साइड है ना, ये वाली, ये बिल्कुल इस सिलाई के साथ साथ आनी चाहिए। हमने अपनी नज़रें इस तरह से रखनी है यहाँ पर, ये देखें ऐसे। अब जब हम सिलाई लगाएं इसको हमने खींचते जाना है और ये जो हमारा पैर है, ये जो हाफ पैर है इस तरह से, इसका इधर वाला जो हिस्सा है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये बिल्कुल इस सिलाई के साथ साथ हमने रखना है, इधर या इसके इस पार नहीं होना चाहिए। अगर इसके साथ साथ रखेंगे तो हमारा यहाँ से जो सिलाई लगेगी जो वो बिल्कुल इक्वल लगेगी बग़ैर निशानों के। अब यहाँ से भी हमने जो है धागा तोड़ना नहीं है, इसी तरह से घुमाना है। घुमाते हुए थोड़ा सा इस तरह से निकालना है बाहर और अब फिर दोबारा से अपना ये जो पैर है, ये इसी धागे के, ये जो हमारा सिलाई लग चुकी है इसी के साथ साथ रखते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है और इसको आगे की तरफ लेते आना है। इस तरह से आगे से और पीछे से खींचते जाना है, तब हमारी सिलाई ज़्यादा अच्छे से और आसानी से लग जाएगी। अब फिर इस तरफ फोल्ड करना है। 5 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं इस तरह से, 6 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं ये देखें स्लीव्स जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, इनको इस तरह से उल्टा करना है और साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इनकी हर कपड़े पर लुक अलग आएगी। लॉन पर अलग आएगी, लिनन पर अलग आएगी, मरीना पर अलग आएगी, थोड़ा सा मोटा कैम्ब्रिक होगा या पतला कैम्ब्रिक होगा उस पर अलग आएगी, खद्दर पे इनकी लुक अलग आएगी। अब यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई है एंड वाली, ये बराबर आनी चाहिए इलास्टिक वाली। स्लीव्स मेरे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये इसकी साइड की सिलाई है, बहुत ही नफासत के साथ रेडी हुए हैं। ये मैंने एक 15 साल की बच्ची के लिए रेडी किए हैं। अगर आपने स्मॉल या मीडियम के लिए तो आप अपने आगे से 8.5 9 इंच तक भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने ये फिटेड नहीं रखने बल्कि लूज़ रखने हैं। आप अगर पिक्चर पे देखें तो ये बाजू जो हैं ये खुले हैं, तंग नहीं हैं, यहाँ से खुले हैं। ये चीज़ जो है ये खुली है बाजुओं की, तंग नहीं है, बिल्कुल चिपटे हुए नहीं है साथ साथ। तो मैं पहले बनाए थे, पहले मैंने बॉर्डर के साथ बनाए थे, उसका लिंक भी मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। ये जो बाजुओं के आगे मैंने फोल्डिंग की हुई है 1/2 इंच की, ये 1 इंच तक भी कर सकते हैं। इनको प्लेन पर भी बनाया जा सकता है, ऑल ओवर पर भी बनाया जा सकता है, और जो प्रिंटेड फ्रंट से बॉर्डर होता है उन पर भी बनाया जा सकता है। फ्रंट पर सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने 7 लगाई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।